शब्द उदार आकर्षण आसन। इस मुद्रा के संस्कृत नाम में शब्द आता है। शव उदाराक्षण आसन, जिसका अर्थ है मृत शरीर या शव। यह नाम शरीर को पूरी तरह से शिथिल रखने का संकेत देता है। कुछ योग आसनों में सक्रिय मांसपेशियों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस आसन के लिए आपकी मांसपेशियों को जितना हो सके उतना आराम देने की आवश्यकता है। यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट पोज एक विश्राम प्रेरक पोज है। इसे अधिकतर शव आसन से ठीक पहले इसकी तैयारी के तौर पर कर्मबद्ध किया जाता है। ये मुद्रा पेट या डायाफ्रामिंग श्वास को उत्तेजित करती है, जिससे पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। यह तंत्रिका तंत्र शरीर को आराम देने के लिए जिम्मेदार है। इसका अभ्यास रोज करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुबह के समय और शाम के समय खाली पेट इस आसन का अभ्यास करना अधिक फायदेमंद होता है। इस आसन को नियमित कम से कम 10-12 बार करें। शव उदाराक्षण आसन करने की विधि। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों और पंजों को एक साथ रखें, दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में फैलाएं, हथेलियों को जमीन की ओर रखें। दाएं पैर को मोड़ें और पैर के तलवे को बाएं पैर के घुटने के पास रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ठीक ऊपर रखें। यह प्रारंभिक स्थिति है। दाएं पैर को मोड़े रखकर पैर के तलवे को बाएं घुटने के संपर्क में रखते हुए दाहिने घुटने को शरीर के बाएं तरफ धीरे धीरे झुकाते हुए जमीन पर लेट जाएं। साथ ही साथ बाँ की ओर देखते हुए सिर को दाहिनी ओर मोड़ें और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर दृष्टि केंद्रित रखें। बाएं हाथ दाहिने घुटने पर और दाहिनी भुजा एवं कंधा जमीन के संपर्क में रहे। अंतिम स्थिति में सिर को मुड़े हुए घुटने की विपरीत दिशा में मोड़ें और दूसरा पैर पूरी तरह सीधा रखें। इस स्थिति में जितनी देर तक आराम से रह सकें रहें। सिर और घुटने के बीच में लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। दाहिनी भुजा को कंधे के समांतर फैलाएं और दाहिना पैर सीधा रखें। विपरीत दिशा में इस आसन को दोहराएं। दोनों तरफ एक बार अभ्यास करें। धीरे धीरे अंतिम स्थिति में अधिक समय तक रुकने का प्रयास करें। श्वसन प्रारंभिक स्थिति में श्वास लें। घुटने को जमीन पर लाते समय और मोड़ते समय श्वास छोड़ें। अंतिम स्थिति में धीरे धीरे गहरी श्वास लें। शरीर को बीच में लाते समय श्वास लें और पैर सीधा करते समय श्वास छोड़ें। शव उदाराक्षण आसन के फायदे। जकड़न और थकान से छुटकारा मिलता है। पीठ के निचले भाग को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसकी मालिश जैसी क्रिया के प्रभाव से श्रोणि और उदर के अंग मजबूत होते हैं। पीठ के निचले हिस्से, कमर और पैल्विक क्षेत्र के दर्द से राहत मिलता है। पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। कूलों को फिर से व्यवस्थित करने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी के तनाव को आराम देता है। इसका अभ्यास हर रोज करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुबह के समय और शाम के समय खाली पेट इस आसन का अभ्यास करना अधिक फायदेमंद होता है। इस आसन को नियमित कम से कम 10 से 12 बार करें। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पेट की मांसपेशियों में तीव्र खिंचाव होता है। जिन लोगों की हाल ही में पेट की कोई सर्जरी हुई है, उन्हें उदार आकर्षण आसन या स्लिप डिस्क एब्डोमिनल स्ट्रेच पोज का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपके शरीर में दर्द महसूस हो तो इस आसन को ज़्यादा ना करें।
शव उदारक्षण आसन करने की सावधानियां। यह आसन कटी संधि की विकृति को दूर करता है। यदि अभ्यास कष्टप्रद प्रतीत हो तो इसे बंद कर देना चाहिए। यह आसन आगे और पीछे झुककर किए जाने वाले आसनों को करने के बाद अथवा पीठ के निचले भाग पर दबाव डालने वाले आसनों के बाद अथवा कुर्सी पर या ध्यान के आसन में लंबे समय तक बैठने के बाद करना चाहिए।